हाँ, मेरी गुड़िया कहाँ है? मैं नदी पर खेलने जा रही हूँ। पिंकी बेटी, अब आपके खेलने के दिन नहीं है। मैं अब आपकी शादी करवाना चाहती हूँ। और तुम हो कि जो भी कौवा आता है तुम उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देती हो। माँ, शादी तो मैं उसी से करूँगी जो कौवा मेरी परीक्षा में कामयाब होगा। ऐसा कहते हुए पिंकी कौवी अपनी गुड़िया उठाकर चली जाती है। सहेली, आज फिर माँ ने किसी कौवे को बुलाया है। वो क्यों? शादी करना चाहती है ना माँ मेरी। पिंकी, अब की माँ सच्ची है। जब बेटियां जवान हो जाए तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता तो होती ही है। सहेली, जब मुझे कोई कौवा पसंद आए तो फिर ही ना। जो भी कौवा आता है किसी की चोंच बड़ी होती है तो किसी का पेट। कल एक कौवा आया था मुझसे शादी करवाने। उसका पेट पंखों से बाहर निकला था। फिर क्या तुमने क्या जवाब दे दिया? तो और क्या, मैं ऐसे मोटे कौवे से शादी नहीं कर सकती। तुमने कौवे से शादी करनी है, उसके पेट से नहीं। जैसी मैं सुंदर हूँ मुझे कौवा भी वैसा ही चाहिए। अच्छा छोड़ो ये बातें, हम गुड़िया से खेलते हैं। ऐसे पिंकी अपनी सहेली के साथ गुड़िया से खेलने लग जाती है। कौन सी खुशबू लगाऊं? ये वाली नहीं, ये वाली लगाता हूँ। सुना है उस कौवे को साधारण कौवे पसंद नहीं आते। क्या ऐसा करूं जो मैं दूसरे कौवे से अलग दिखूं? हाँ, मैं अपनी पूंछ सफेद कर लेता हूँ। शायद वो कौवी मुझसे शादी करने के लिए मान जाए। फिर वो कौवा अपनी पूंछ सफेद कर लेता है। मामा, एक कौवा आया आज मुझसे शादी करने। हाँ बेटी, इसका नाम भूरा है। मेरी पूंछ तो देखो, ऐसा लग रही है जैसे कबूतर की होती है। चुप चुप कर जाओ, कबूतर का नाम ले लो। वो गंदी आंखों वाला मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने अपनी पूंछ खराब कर ली और उसे पसंद ही नहीं आई। मेरा नया ऑटो है। मैं पहाड़े वाले जंगलों से सागर वाले जंगल तक ऑटो चलाता हूँ। अच्छी कमाई कर लेता हूँ मैं। पिंकी बेटी, ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो मान जाओ। बेटी सुंदर भी है और रंग भी ठीक है। माँ, मुझे कोई बात तो कर लेने दो। ऐसे ही मान जाऊंगी बिना कुछ जांच किए ही। उम्र कितनी है तुम्हारी? वैसे उम्र से 60 साल से ज्यादा की लग रही हो। नहीं नहीं, अभी 60 साल का होने में 3 दिन बचे हुए हैं। मेरी माँ मुझे अभी तक काका कहती है। काका? अच्छा, ऐसा करो, यहीं से उस सामने वाले पेड़ तक पीछे को उड़कर दिखाओ। वहाँ सामने और उड़ू पीछे को? हाँ हाँ, ऐसे ही। मुश्किल काम है, मगर मैं ट्राई करता हूँ। फिर वो कौवा उड़ता है। वो सामने देखते हुए पीछे को उड़ता है। थोड़ी दूर तक तो वो कौवा चला जाता है, मगर फिर वो एक बेरी की पेड़ से टकरा जाता है और बेरी के कांटे उसके शरीर में घुस जाते हैं। माँ देखो, एक कौवा तो उल्टा भी नहीं उड़ सकता। ये मुझसे क्या शादी करेगा? अब फिर मैं किसी और कवि को नहीं बुलाऊंगी। ऐसी परीक्षा में कौन जीतेगा? बुरा भी अपना पंख घायल करवा कर आ जाता है। मैं वहां तक तो चला गया था, मगर बेरी का पेड़ न होता तो मैं ये कर सकता था। तो फिर दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आज की रात नदी के ठंडे पानी में गुजारो, तो फिर मैं शादी करूंगी तुमसे। मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारी जैसी बेशरम से कौन शादी करेगा? मैंने तो सोचा था कौवे झूठ बोल रहे हैं, मगर तुम्हारा तो शादी करने का इरादा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर कल्याण कौवे तक ये खबर पहुंच जाती है। अरे कल्याण, सुना है वो कौवी बहुत सुंदर है। जाकर देखूं तो हो सकता है मैं उसकी परीक्षा में पूरा हो जाऊं। फिर कल्याण कौवा मिठाई लेता है और पिंकी कौवे के घर की तरफ चला जाता है। मेरा नाम कल्याण है। ये मिठाई देसी घी की है। देसी घी की मिठाई, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कल्याण बेटा, मैंने बहुत लाड से पाला है अपनी बेटी को। मेरी बेटी थोड़ी नखरे वाली है। मैं उठा लूंगा अपनी पत्नी के। मैं बहुत अमीर हूँ। 2 नौकरानियां रख कर दूंगा मैं उसे। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे 10 तक गिनती सुनाओ। ये परीक्षा है तुम्हारी। कल्याण कौआ तो अपना नाम तक लिखना नहीं जानता था। उसे तो केवल 3 तक की गिनती आती थी। ओहो, बहुत बड़ी परीक्षा है। मैं अभी सुनाता हूँ। एक संतरे का पेड़,
2 संतरे के पेड़, 3 संतरे के पेड़। रुको, इस संतरे के पेड़ किसके हैं? वो ऐसा है ना कि मेरा अपना संतरों का बाग है। मैं रोज संतरों के पेड़ को गिनता हूँ। मुझे तो ऐसे ही आती है गिनती। आपके इतने संतरे के पेड़ हैं? मामा, मैं तो इसी कवि से शादी करूंगी। मैं रोज तुम्हें ताजा ताजा संतरों को रस निकाल कर दिया करूंगा। पिंकी की माँ भी खुश हो जाती है और फिर ऐसे पिंकी कवि की शादी कल्याण कवि से हो जाती है। कल्याण ब्याह कर पिंकी को अपने साथ ले जाता है। मुझे भूख बहुत लगी हुई है, घर में कोई संतरा है तो मुझे दे दो। मैंने जो संतरे घर में पड़े थे सब गरीबों को बांट दिए हैं। कल तुम्हें बाग में ले जाऊंगा, जी भर कर खा लेना कल संतरे। और फिर दूसरी रोज पिंकी अभी सोई हुई थी कि कल्याण कौआ उठ जाता है। क्या मुसीबत है, आज अगर इसे साथ लेकर गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं तो तोते के बाग में नौकरी करता हूँ और वो बाग मेरा नहीं है। वो ऐसा सोच रहा था कि पिंकी भी उठ जाती है। पति जी, चले चले अपने संतरों के बाग में। नहीं नहीं, आज नहीं, तुम्हें कल लेकर जाऊंगा मैं। ऐसा कहते हुए कल्याण कौआ वहां से चला जाता है। कल्याण, तुम कल से कहाँ थे? तब मुझे बताकर क्यों नहीं गए? मालिक, मैं शादी करने गया था, मैं इसलिए कल काम पर नहीं आ सका। अब जल्दी से फल तोड़ो, सारा फल खराब होने वाला है। जी मालिक, मैं अभी सारा काम कर लेता हूँ। फिर कल्याण कौआ अपने काम में लग जाता है। दोपहर के बाद पिंकी की माँ भी पिंकी से मिलने आती है। माँ, अब बिना बताई मैंने सोचा अपनी बेटी को देख आती हूँ। ये कल्याण कहाँ है? कल्याण जी तो संतरों के बाग पर गए हुए हैं, नौकरों को काम पर लगाकर घर वापस आ जाएंगे। पिंकी बेटी, चलो मैं भी तो देखूं अपनी बेटी का संतरों का बाग। और फिर पिंकी अपनी माँ को साथ लेकर कल्याण के पीछे जाती है। वो रास्ते में कबूतर से पूछते हैं, कबूतर, मेरे पति का संतरों का बाग कहाँ है? कैसा बाग? संतरों का। क्या ऊंची आवाज में सुनता है कबूतर। कल्याण तोते के बाग में नौकर है, उसका अपना कोई बाग नहीं है। ये सुनकर पिंकी की तो जान निकल जाती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो संतरों के लालच में ही कल्याण से शादी की थी। बेटी, जो बड़ों की बात नहीं मानते वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बैठी हुई थी कि वहाँ कल्याण कौआ आ जाता है। आप यहाँ कैसे? कल्याण, तुमने मुझे धोखा दिया है। क्योंकि अच्छा ही हुआ जो तुम्हें पता चल गया। मैं सोच रहा था कि तुम्हें सच कैसे बताऊं। मगर तुमने झूठ क्यों बोला? अगर मैं झूठ ना बोलता तो तुम मुझसे कभी भी शादी नहीं करती, क्योंकि मुझे केवल गिनती 3 तक ही आती थी और मैंने गिनती के साथ संतरा का इसलिए कहा था कि तुम लालच में आ जाओ। ये सुनकर पिंकी हंसने लग जाती है। कल्याण जी, मैंने कितने कौवे टकराए, शायद तुम ही मेरे भाग्य में लिखे थे। कल्याण बेटे, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आप ऐसा ना करते तो मेरी बेटी कभी भी शादी ना करती। एक घने जंगल में 2 चिड़िया बहनें रहती थी। बहुत दिनों पहले उनके माँ पापा की मृत्यु हो गई थी। दोनों बहनों को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और दोनों के लिए रहने के लिए घर भी नहीं था। एक बड़े बगीचे में दोनों बहनें रहती थी। उस बगीचे में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। एक दिन चिंकी चिड़िया अपनी बड़ी बहन चंपा चिड़िया से कहती है, अरे बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं माँ पापा की संपत्ति का बंटवारा चाहती हूँ। हमारे माँ पापा की तो कोई संपत्ति नहीं है, तो फिर किसका बंटवारा करेंगे हम? हमारे माँ पापा ने जब बगीचा लगाया है उसका बंटवारा करेंगी। अरे तुम बगीचे का बंटवारा करना चाहती हो, लेकिन इस बगीचे के पेड़ों का बंटवारा कैसे होगा? ये बगीचे के पेड़ हम दोनों के रहेंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बगीचे को पेड़ों का बंटवारा चाहती हूँ। ठीक है, तेरी जैसी इच्छा है, हम वैसा ही करेंगे। चिंकी को अपनी बहन चंपा की कोई फिक्र नहीं। मैं आम के पेड़ को लूंगी, जिससे मैं आमों को बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगी, जिससे मेरे पास बहुत पैसा होगा। ठीक है, मैं इस आम के पेड़ को लूंगी। आज से आम का पेड़ मेरा हुआ। अब से तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है?
अच्छा ठीक है चिंकी, अगर तू आम के पेड़ में खुश है तो तू ये आम का पेड़ रख ले। हम दोनों तो बहनें हैं, जहाँ चाहे रहे हम मिलकर रहेंगे। कुछ दिन बाद चंपा की बहन आम के पेड़ पर एक सुंदर घर तैयार करती है। ये सब जब चंपा देखती है तो चिंकी से कहती है, अरे वाह चिंकी, तूने कितना सुंदर घर बनाया है। मैं भी इन आमों को बेचकर मेरे लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगी। क्या कहा? तुम आम बेचकर घर बनाओगी? तुम मेरी अनुमति के बिना एक फल भी मत बेच देना। भूल गई तुम? कल हमने दोनों पेड़ों को बांट लिया था, एक बार कहने पर तुम माने नहीं। अरे चिंकी, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुझे तो पता है मेरे रहने के लिए कोई घर नहीं है और मेरे पेड़ में तो फल भी नहीं लगे जिन्हें बेचकर मैं घर बना सकूं। अगर तुम्हारे वृक्ष में फल नहीं लग रहे हैं तो मैं क्या करूं? तुम अपनी व्यवस्था खुद करो और मुझे शांति से रहने दो। अब जाओ यहाँ से। चिंकी चंपा चिड़िया का बहुत अपमान करती है और उसे वहाँ से भगा देती है। चंपा बहुत दुखी हो जाती है और चिंकी अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर चंपा चिड़िया बहुत रोती है। चिंकी, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हम तो दोनों बहनें हैं। चंपा चिड़िया को दुखी देखकर केले का पेड़ बोलता है, तुम मत रो चिड़िया, तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। केले भाई, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हारे पेड़ में तो डाले ही नहीं है। घर की तैयारी के लिए तुम मुझे कुछ नहीं दे पाओगे, फिर तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम मेरा विश्वास करो, तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पत्तों से घर की तैयारी करो। मेरे पत्ते साधारण पत्ते नहीं है, मेरे पत्ते जादुई पत्ते हैं जो कभी भी नहीं सूखते। तुम आज से घर बनाने की तैयारी करो। ये सुनकर चंपा बहुत खुश हो जाती है और केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर एक सुंदर घर तैयार करती है। ये सब जब चिंकी देखती है तो चंपा पर बहुत हंसती। ओए चंपा, तूने कितना सुंदर घर बनाया है, तू कितनी बड़ी मूर्ख है। केले के पत्तों से घर तैयार किया है, अगर थोड़ी जोर की हवा चली तो पूरा घर ही उड़ जाएगा। चिंकी रोज चंपा चिड़िया का मजाक उड़ाती। चंपा चिंकी को कुछ भी नहीं कहती, वो चुप रहती। इधर चिंकी बाजार में आमों को बेचकर बहुत पैसा कमाती। एक दिन चंपा खाना खोजने के लिए घर से दूर जंगल में निकल जाती है, लेकिन उस दिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। चंपा दुखी होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। तभी उसकी नजर चिंकी के आमों पर पड़ी और चंपा आम मांगने के लिए चिंकी के पास जाती है। अरे बहन, मैं आज पूरे जंगल में बहुत घूमी, लेकिन मुझे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला। घर में भी मेरे खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आज खाने के लिए तू अपने पेड़ से मुझे आम दे देना। तुम्हें कोई लाज नहीं है क्या? निर्लजों की तरह मुझसे आम मांग रही हो? मैं क्यों तुझे आम दूं? मैं किसी भी पक्षी को आम खाने नहीं देती, तो तुझे आम मैं क्यों दूं? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया चिंकी, तुम्हें भगवान से जरा भी डर नहीं है? तुमसे ज्ञान कौन मांग रहा है? तो अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं अपने आम को किसी को दूं या ना दूं, इसका फैसला मैं करूंगी। तुम कौन होती हो? चिंकी की बात सुनकर चंपा बहुत दुखी हो जाती है। इन दोनों बहनों की बातें आम का पेड़ और केले का पेड़ दोनों ही सुन रहे थे। केले का पेड़ आम के पेड़ से कहता है, सुनो आम के पेड़, तुम्हारी चिंकी बहुत खराब है। उसने अपनी बहन का अपमान कर कर उसका मन दुखी कर दिया। तुम चिंकी से पूछो कि जो उसने किया है वो ठीक नहीं है। ये केले चंपा के पेड़, मेरी चिंकी ने सुंदर आम के पेड़ लिए हैं और तुम्हारी चंपा ने बिना फलों का पेड़। मेरी मालकिन ने तुम्हारी मालकिन के साथ जो व्यवहार किया है वो एकदम सही किया है। ओ, तू भी अपनी मालकिन की तरह ही है, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, अहंकार बहुत खराब चीज होती है। तू क्यों मुझे उपदेश दे रहा है? तू तो एक भी दिन अपनी मालकिन को खाने को नहीं दे पाता, खुद तो दुर्लभ है और मुझे ज्ञान दे रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में वर्षा का मौसम होता है। ये सब देखकर चंपा चिड़िया बहुत चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसका घर पत्तों का था, लेकिन वो फिर भी अपने घर को अच्छे से सजा देती है और केले के पेड़ में चारों तरफ से बड़ी बड़ी लकड़ी लगा देती है ताकि तेज हवा से उसका पेड़ टूट न जाए। इधर चिंकी चंपा के ये सब काम देखकर मन ही मन बहुत हंसती है। फिर जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के साथ तेज हवा भी चालू हो जाती है। चंपा को लगता है कि इस बारिश की वजह से उसके पत्तों का घर टूट जाएगा। चंपा अपनी बहन चिंकी से कहती है, चिंकी, ए चिंकी, ये वर्षा देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। आज रात मुझे तेरे घर में रहने देना। तू तो कह रही थी तेरे पत्तों का घर कभी नहीं टूटेगा, अब क्या हुआ? मैं तुझे अपने घर में नहीं रख पाऊंगी, मेरे घर में जगह नहीं है। रात बहुत हो गई है, मैं जा रही हूँ सोने। आवाज लगाकर मुझे परेशान मत करना, सुन लिया? ये कहकर चिंकी घर के अंदर जाकर सो जाती है। चंपा अपने पत्तों घर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करती है। धीरे धीरे आवाज तेज हो जाती है। हवा इतनी जोर से चलती है कि चिंकी का आम का पेड़ टूट जाता है और चिंकी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके यहाँ बहुत जोर से लगती है। लेकिन चंपा के पत्तों घर बिल्कुल सुरक्षित था। थोड़ी देर बाद चंपा घर से बाहर आती और चिंकी को नीचे जमीन पर पड़ा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। ये क्या हो गया चिंकी? आंखें खोल, मेरी बहन को क्या हो गया?
आगे खोल बहन, ये भगवान मेरी बहन की रक्षा करो। फिर चंपा चिंकी को अपने पत्तों घर में ले जाती है और उसकी बहुत सेवा करती है। धीरे धीरे चिंकी सही हो जाती है। फिर चंपा उसे सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर चिंकी को अपनी भूल पर पछतावा होता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, तुम्हारे घर का मैंने बहुत मजाक उड़ाया। आज तुम्हारे पत्तों के घर के कारण ही मेरी जिंदगी बच गई। मैंने तुम्हारे घर के बारे में बहुत मजाक उड़ाया, मैंने तुम्हारे घर के बारे में मजाक उड़ाकर बहुत गलत किया। दीदी मुझे माफ कर दो। ठीक है चिंकी, लेकिन आगे से तुम किसी छोटे पक्षी का मजाक मत उड़ाना। तब से वे दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगी।